गुड मॉर्निंग मारूख। गुड मॉर्निंग। रुको, तुमसे बात करनी है। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आप फ्रेशन अप हो जाए, फिर बात कर लीजिएगा। बहुत हो गया तुम्हारा अहमर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाता मारूख, एक ही तो प्यारी बहन है आप मेरी। अच्छा, जब भी तुम मेरा दिल जलाने का पूरा बंदोबस्त करते हो, कॉल तक तो मेरी उठाते नहीं। क्या बात कर रही हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा? शायद मैं किसी मीटिंग में हूँ। एनीवे, आई एम सॉरी। आप अपना सेशन खत्म करें और नाश्ता लगवाएं, हम नाश्ते में बात करते हैं। देर बात करना, नाश्ता ठंडा नहीं होना चाहिए। ओके? शाली, शाली। वो तो ठीक है यार, लेकिन घर आए हुए रिश्ते को इस तरह से इनकार करना मुनासिब नहीं है। अब देखो ना, लड़कियों के फर्ज से जितनी जल्दी मुमकिन हो फारिग हो जाना चाहिए। भाई एक की करोगे तो दूसरी का नंबर आएगा ना। देखो, मेरा मशवरा तुम्हें अब भी यही है, इस बात को जरा सोच लो, गौर कर लो। इतनी कोई जल्दी नहीं है तमीजुद्दीन। देखो बशारत, बात तुम ठीक कह रहे हो और जो कुछ भी कह रहे हो मेरे भले के लिए कह रहे हो, लेकिन फिलहाल मेरी तरफ से माजरत है। इस बात को ख़त्म ही समझो। क्या भाभी ने मना कर दिया? रिश्ता पसंद नहीं है उनको? उसकी इतनी मजाल नहीं है कि मेरे सामने एतराज़ कर सके। जानती है मुझे अच्छी तरह से। तो क्या लड़की राजी नहीं है? अच्छा, तो ये बात है। ये तो बहुत बुरा हुआ यार। देखो ना, अगर लड़कियां इस तरह से अपनी मर्जी चलाएंगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सख्ती कर नहीं सकते, सख्ती करेंगे उसका अंजाम उससे ज्यादा बुरा होगा। देखो तमीजुद्दीन, जमाना बदल गया, अब लड़की की मर्जी बहुत जरूरी है। यही सोचकर तो परेशान हूँ। ऐसे अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बना सकता। जो फैसला करूंगा बहुत सोच समझ के करूंगा। नाफरमान औलाद भी अजाब बन के रह जाती है। वो एक और बुरी खबर है तुम्हारे लिए। वो भी सुना दो। वो जो पिछले हफ्ते तुम्हारी फैक्ट्री में झगड़ा हुआ था ना, हाँ? उसकी शिकायत कराची हेड ऑफिस अहमद साहब के पास चली गई। अल्लाह रहम करे यार, पता नहीं क्या हो। अहमद साहब से ये उम्मीद तो नहीं है, लेकिन चुगलखोरों ने कान भर दिए होंगे। और मुश्ताक को बुलाओ जरा, और जल्दी कदम चलाया करो। कह रहा हूं मुश्ताक को बुलाओ, खड़ा होकर मुंह देख रहा है। अरे भाई, मुश्ताक को बुला लो यार। आ जाएगा, आ जाएगा। सर, वो आपसे एक बात करना थी। बोलो। सर, वो जो हमारी हैदराबाद फैक्ट्री के सीनियर मुलाजिम है ना, तमीजुद्दीन साहब। फिर कोई शिकायत लगाई उन्होंने? सर, रोज ही का किस्सा है। बड़े ही बदमिजाज किस्म के इंसान है। उनका ग्रम्पी बिहेवियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया सर। कोई भी उनसे खुश नहीं है, और अब तो फैक्ट्री का माहौल ख़राब होना शुरू हो गया। वो ऐसे ही है बेचारे। आप कहाँ बदलेंगे इस उम्र में? सर, आप उनको फैक्ट्री से निकाल क्यों नहीं देते? तो काम वाम तो करते नहीं कुछ, वो उल्टा मसले ही पैदा किए जाते हैं। मेरे वालिद के ज़माने में तमीजुद्दीन साहब ने फैक्ट्री ज्वाइन की थी। मैं उनको हमेशा इज्जत देता रहा हूँ और देता रहूँगा। तो उनको निकालने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, अगर वो खुद छोड़ना चाहे तो वो दूसरी बात है। सर, वो खुद तो कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कोई और बर्दाश्त तो करेगा नहीं। पहले दिन नौकरी से निकाल देगा। तो बस फिर जिस तरह चल रहा है चलने दो। और जिन लोगों को उससे प्रॉब्लम है उनकी शिकायत सुन लो और उनका अजाला कर लो। सर, वो तो ठीक है, लेकिन सर आपकी सिस्टर का फोन आ रहा है। तो मैं सर यही कह रहा था कि आप उसको सॉर्ट कर लेते। उठ जा नीली, दूसरी बार आई हूँ उठाने तुझे। वो क्या है अम्मा, सोने दो। उठ जा, क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है तू? तेरे सोने से आपकी जान को क्या खतरा है? उठ जा। तेरे अब्बा ने कहा है काम पे जाने से पहले सब चलते फिरते जागते नजर आए। वो कहते हैं बेबरकती होती है घर में। उठ जा। जी, बचपन से लेके अब तक इस बरकत के नमूने तो नजर आ रहे हैं इस घर में। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो सुबह सुबह ये फजीता छेड़ दूं। काम पे जाता मर्द और भिड़ का छत्ता
दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, मत करें, मैं खुद ही कर लूंगी। फिर अब्बा को सफाइयाँ भी आपको देने में मुश्किल होगी। नीली, इंसान बन जा, मेरे हाथ देख। अपनी और मेरी सांसें तंग ना करे इस घर में। सांस का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है, बेफिक्र रहें। जल्दी से नीचे आओ के। एमर, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नुज़रत आपा और नादिया पाकिस्तान आ गए हैं। तो इसमें मेरे लिए क्या खुशखबरी है? नादिया का हमारे घर आना कोई मामूली बात नहीं है। मैंने उन दोनों को आज खाने पे बुला लिया और तुम्हें अभी से बता रही हूँ, घर पे रहना। ऐन वक्त पे ना मुझे शर्मिंदा मत करना। मेरे लिए उन लोगों से ना आंख मिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा बरसों का साथ। अरे खुदा के वास्ते इस कदर जज्बाती मत हुआ करें, मैं आ जाऊंगा। भाई मेरी ये ख्वाहिश है कि नादिया तुम्हारी बीवी बने। ओह मुझे देरी हो रही है, चलो मैं निकलूं। खुदा हाफिज। गॉड, इफ्रा, जी अम्मी। बेटे ज्यादा देर तक घर से बाहर मत रहा करो, मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। तो आप फिक्र करती क्यों अम्मी? वैसे भी अब यूनिवर्सिटीज तो बंद हो ही गई हैं, मैंने घर पे ही रहना है बोर होते होते। और ऊपर से मेरे कोई बहन भाई भी नहीं है जिनके साथ मैं बातें करूं, खेलूं। तो बेटा घर के कामों में दिलचस्पी लिया करो ना। बच्चियों को पढ़ाई के साथ साथ घरदारी भी आनी चाहिए। अब काम भी मैं सीख ही जाऊंगी, इतनी कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी अम्मी किचन में बहुत गर्मी होती है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। हाँ, चाय आप जितनी बोले मैं उतनी बना दूंगी। साहिर के घर वाले सिर्फ चाय नहीं पीते होंगे, और कितना बुरा लगेगा उस वक्त। क्या सोचेगा साहिर के मैंने कुछ भी सिखाकर नहीं भेजा तुम्हें। अम्मी, साहिर के घर ना बहुत सारे मुलाजिम हैं, वहाँ कोई काम नहीं करता, सिर्फ आराम होता है। बेटा मेरी बात को समझो, पता दादी भी इतना बुरा मना रही थी, वो बोल रही थी मुझे। तो ये कहे ना अम्मी, आप भी इतने साल दादी के साथ गुजारे हैं और अभी तक उन्हें समझ नहीं पाई। वो बस बोल देती हैं, दिल से थोड़ी कहती हैं, आदत है बस उनकी। इफ्रा, तुम अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। बहुत मुश्किल से गुजारा मैंने ये वक्त, तब कहीं जाकर गुजरी है जिंदगी। उदास तो ना हो ना। इफ्रा के होते हुए उदास होंगी आप हैं? चाय पिएंगे? अगर मेरी गुड़िया प्यार से बनाकर पिलाएगी तो मैं जरूर पीऊंगी। अभी लाए। मैं तो कहती हूँ आप कराची शिफ्ट हो जाएं। पता है, आप और नादिया होते हैं ना तो मेरा दिल लगा रहता है, वरना मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। बहुत सारे जो रिश्तेदार हैं उनसे तो मैं मिलती ही नहीं हूँ। मेरे लिए तो सब कुछ आप और नादिया ही हैं। लेकिन मेरा तो मिलना मिलाना है ना मारूख। रिश्तेदारों की बातें भी मुझ तक पहुंचती हैं और उनका दबाव भी। दबाव? कैसा दबाव नुज़रत बाजी? और भला आप पर कौन दबाव डाल सकता है? आप तो खुद माशाल्लाह एक नादिया की शादी का दबाव। उसकी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है। लोग मुझसे पूछते हैं कि इसकी शादी में इतनी ताखीर क्यों। माशाल्लाह से लाखों में एक है मेरी बच्ची। लोगों का तो काम है बातें करना, आप लोगों की बातों की परवाह मत किया करें। परवाह करनी पड़ती है। क्या हो गया है मारूख तुम्हें? कट के नहीं रहा जा सकता। हर कोई तुम्हारी तरह अपने शेल में बंद होकर जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं एक बेटी की माँ हूँ और मुझे लोगों की बातों की भी फिक्र है। बस इस दफा मैं ये फैसला करके आई हूँ कि उसकी शादी करके ही वापस जाऊंगी। आपने क्या रिश्ता तय कर दिया है उसका? हाँ, तय ही समझो। बहुत अच्छा रिश्ता है।
इसलिए तो नादिया को साथ लेकर आई हूँ ताकि वो भी मिल ले। बस दुआ करो कि सब कुछ साथ खैरियत से हो जाए। इतनी जल्दी क्या है नुज़त बाजी? मैं तो एमर के लिए कहने वाली थी। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखा यार नादिया। इस बार बड़ी देर लगा दी पाकिस्तान आने में। वो देखे की बातें हैं बस। एक बार भी खुद से कॉल की तुमने मुझे? बचपन की दोस्ती है हमारी, मगर निभाती सिर्फ मैं। ऐसी बात भी नहीं है। मैं और मारूफ दोनों तुम्हें और नुज़त आंटी को मिस करते हैं। इनफैक्ट वो तो तुम्हें भूलने ही नहीं देती, इसलिए याद रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बातें बहुत अच्छी करते हो तुम। चाहूंगी तो तुमसे नाराज नहीं हो सकती। और मैं पाकिस्तान सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी नुज़त आंटी से, और वो भी मुझसे पूछे बगैर। इसमें पूछने की क्या बात है? तुम दोनों दोस्त हो, मुझे लगा तुम उसे पसंद करते हो, इसलिए मैंने रिश्ते की बात कर दी। मेरे बारे में इतने अंदाजे मत लगाया करे मारूफ, ये जिंदगी भर का मामला है और मैं राजी नहीं हूँ, चाहे नादिया हो या कोई और हो। प्लीज ठंडे दिल से सोचो। नादिया जैसी अच्छी लड़की तुम्हें कभी कहीं नहीं मिलेगी। ना सही, मगर मुझे मंजूर नहीं है। आप अभी इसी वक्त उन्हें फोन करके इनकार कर दें और कहें कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बात इधर ही खत्म हो जाएगी। एमर क्यों मुझे शर्मिंदा करवाने पे तुले हो तुम? नुज़त आपा को नहीं जानते तुम? सोचो जरा, उनको जब ये पता चलेगा कि तुमने रिश्ते से इनकार किया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, और फिर वो हर किसी को ये किस्सा सुनाएंगी। मैं किस किस को जवाब दूंगी? तो ये सब आपको पहले सोचना चाहिए। मेरी तरफ से इनकार है। शादी तो तुम्हारी मैं उसी से ही करवा के छोड़ूंगी। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना, मारूफ बाजी ये सारी बात सुन के बहुत बेचैन हो जाएंगे, वरना उन्होंने तो पता नहीं कितना अरसा लगा देना था रिश्ते की बात करने में। वैसे ये सब कुछ मैंने तुम्हारे जोर देने पर मारूफ से कहा है, वरना मैं ऐसा झूठ कभी ना बोलती। मम्मी, एक अच्छा काम करने के लिए आपने छोटा सा झूठ बोला है। देखिएगा, जब मैं और एमर हंसी खुशी साथ रह रहे होंगे ना, तो सबसे ज्यादा हमें देख के खुश आप ही होंगी। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने जो कुछ किया वो गलत किया। अगर अहमर तुम्हें पसंद करता है तो उसे अपनी बहन से खुद ही कहना चाहिए था ना तुम्हारे लिए। नहीं मम्मी, अहमर बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं, और उसके दिल में क्या है ये जानने के लिए तो बहुत इंतजार करना पड़ता। ऐसे तो सारी जिंदगी निकल जानी थी। पता नहीं मारूफ के कहने पर उसका क्या रिएक्शन होगा, खुश होगा या फिर क्या फर्क पड़ता है। मुझे ये पता है कि वो मारूफ बाजी की बात को टाल नहीं सकता। देखिएगा, बड़ी जल्दी एंगेजमेंट हो जाएगी हमारी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। लेकिन पता नहीं मेरे दिल पे कुछ बोझ सा है। तुम्हारी जिद की खातिर मैंने कह तो दिया। काश तुम अहमर को इतना पसंद ना करती। इकलौती औलाद भी ना माँ बाप के लिए बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। करो नीली, कब से आंखें बंद करके बैठी हूँ? इतनी थोड़ी लगती है मेकअप में। बस बस हो गया, आंखें खोल के देखो। वाह नीली, तुम तो परफेक्ट होती जा रही हो। बिल्कुल पार्लर जैसा मेकअप किया तुमने। बस एक बार पार्लर से कोर्स कर लो तो और फिनिशिंग आ जाएगी पार्लर से। बस अब्बा इजाजत दे दें, और पैसे भी। सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्लर का नाम भी नहीं सुनना चाहेंगे वो। लड़कियों के बनाव सिंगार से उन्हें सख्त नफरत है। अब्बा को तो अपने अलावा हर चीज हर शख्स से नफरत है। ये तो हम ही हैं जो उन्हें बर्दाश्त करें, लेकिन मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, मुझे अपनी बात मनवानी आती है। फिर वही जिद, तुम्हारे अब्बा ने कोई खजाना नहीं दिया हुआ मुझे।
खजाना तो उनके पास है भी नहीं, तो आपको क्या देंगे? और 20,000 मामूली सी रकम है अम्मा, उसके लिए किसी खजाने की जरूरत नहीं है। ओ शहजादी, तुम्हारे लिए होगी मामूली रकम, हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है ये तो मोहल्ले की वजह से रियायत की है, वरना तो पार्लर इतने कम पैसों में कभी मेकअप नहीं सिखाता, और बड़े पार्लर तो लाखों लेते हैं इन कोर्सों का। पार्लर का नाम भी सुन लिया ना उन्होंने, उससे में आ जाएंगे। और वैसे भी नीली, तुम ये फजूल ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही दो तो बेहतर है। मैं जो ठान लेती हूँ वो करके ही रहती हूँ, और ये आप जानती हैं। अच्छा, जरा बताओ मुझे कैसे करोगी? वैसे ही जैसे अब्बा को रिश्ता लाने से मना कर दिया था और घर में केबल लगवा लिया। क्यों जिद करती हो नीली? कोर्स करने का वैसे भी क्या फायदा होगा? अब्बा ने जॉब करने नहीं देनी, तो फिर फायदा? फायदा या नुकसान बात की बात है, पहले तो मुझे अब्बा से पैसे निकलवाने, चाहे सच या झूठ बोलकर। एक पाई नहीं देने वाले वो, और वैसे भी तुमसे तो बहुत ही नाराज है। वो नहीं देंगे तो फिर आपको देने होंगे, बस। हेलो साहिर, इतनी कॉल्स मत किया करो मुझे। घर पे अम्मी बाबा दादी सब बैठे होते हैं, पता नहीं क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। अरे भाई कुछ नहीं, तुम बेकार में परेशान मत हुआ करो। और अभी तो हमारा रिश्ता तय हो चुका है, साल बाद हमारी शादी होने वाली है, और वो भी घर वालों की मुकम्मल रजामंदी के साथ। भाई जो भी हो, बड़ों का लिहाज भी तो करना होता है ना साहिर। मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहती, समझा करो बात। अरे भाई समझता भी हूँ और मानता भी हूँ कि तुम कितनी समझदार हो, फरमाबरदार हो और बड़ों का एहतराम भी करती हो, और फ्यूचर में मेरी अम्मी की फेवरेट बहू भी बन जाओगी। आसार तो यही कह रहे हैं। अगर तुमने मेरी इमेज खराब करने की कोशिश ना की तभी ऐसा होगा। साहिर, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? किस बात से? तुम्हारी मोहब्बत से। तुम्हें पता है तुम कभी कभी इतने जज्बाती, इतने सेंसिटिव हो जाते हो कि कुछ समझ नहीं आता मुझे, मैं परेशान हो जाती हूँ। ना तुम कुछ सुनते हो ना समझते हो। मैं अभी भी कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ। मैंने कॉल ये कहने के लिए की थी कि कल हम मिल रहे हैं। नहीं साहिर, देखो वो मैं, बाबा भी घर पे है ना कल, देखो। नो आर्ग्यूमेंट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स, बाय। दिन इतनी तेजी से गुजरते जा रहे हैं और साहिर के जाने का वक्त करीब आ रहा है। मुझे तो सोच सोच कर ही घबराहट हो रही है। आपने भी बेकार की शर्त लगा दी अनवर। देखो सबात, मैं जो भी कर रहा हूँ ना वो साहिर और इस घर की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। हाँ, मेरी निगाह आज पर नहीं आने वाले सालों पर है, इस खानदान की बेहतरी पर। जी जी, जानती हूँ अच्छी तरह कि आप हम सब से कितनी मोहब्बत करते हैं। ऐसे ही तो नहीं आपने साहिर का रिश्ता उसकी पसंद के मुताबिक तय कर दिया। मैं आप लोगों को ही ढूंढ रहा था, आपसे कुछ बात करनी थी। तुम्हारी सारी बातें तो मान चुका हूँ, अब भी कुछ बाकी है। मैं सोच रहा था कि मेरे जाने से पहले हम इफ्रा को घर इनवाइट कर ले, वो हमारे यहाँ एक बार भी नहीं है। बेटा मैं भी यही सोच रही थी कि उन सबको खाने पे बुला लूं। वैसे भी हमें उनकी दावत तो करनी चाहिए। मैं आज ही उन्हें फोन कर देती हूँ। आज नहीं अम्मी, अगले हफ्ते इफ्रा की बर्थडे है, मैं सोचा था यहीं पे सेलिब्रेट कर ले। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहते हैं अनवर? ठीक है, कर लेते हैं। पापा, इफ्रा को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा। वो भी तो देखे जहाँ पे उसने अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है। फिर पता था मुझे, जानती हूँ मैं, इसने जानबूझ के फोन ऑफ किया है। क्या करूं मैं? इफ्रा आई। तुम? आओ इफ्रा बेटा, तुम कहाँ थी इतनी देर से? तो अब्बू मैं कमरे में ही थी। अच्छा, कैसी हो इफ्रा? ठीक। अंकल, वो मैं इफ्रा को लेने आया था, कुछ काम था और कुछ पुराने दोस्तों के साथ प्लान भी बना था, तो मैं। लेकिन बेटा इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी, और इफ्रा इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहती, बुरा ना मनाना। आंटी, मैं इफ्रा का पूरा ख्याल रखूंगा,
और वो वक्त से पहले घर भी आ जाएगी, प्रॉमिस। प्लीज अंकल, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर मैं चला जाऊंगा और साल से पहले तो वापसी भी नहीं होगी। आप, मुझे यकीन आपको कोई इतराज नहीं होगा। नहीं बेटा, इतराज तो नहीं है, मगर थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको पता है इफ्रा हमेशा आपकी तारीफ करती रहती है, कहती है मेरे बाबा को मेरी खुशी का सबसे ज्यादा ख्याल है, और आज मैंने देख भी लिया। चलो इफ्रा, तो इजाजत भी मिल गई है। बाबा मैं जाऊं? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज अंकल, खुदा हाफिज आंटी। खुदा हाफिज बेटे। आजकल के बच्चे भी ना अपनी मर्जी मनवा कर छोड़ते हैं। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस तरह सीधा घर आ जाओगे और बाबा से जाने की परमिशन भी मांग लोगे। तुम्हें देख के इतना कंफ्यूज हो गई थी मैं वहां पे। मैं तुम्हारे लिए कहीं पे भी पहुंच सकता हूँ, ये बात याद रखना, और मैं तुम्हें कभी दूर जाने नहीं दूंगा। शुक्र करो दादी नहीं थी, वरना हरगिज परमिशन ना मिलती। सो रही थी वो। बस ये तो मेरे बाबा हैं जो मेरी हर बात मान लेते हैं, वरना अक्सर तो वो अम्मी की बात भी नहीं सुनते। देख लिया ना आज तुमने। इसमें तुम्हारे बाबा का नहीं, मेरा कमाल है। मुझे तुम्हें लाना ही था, अगर तुम्हारे बाबा नहीं मानते तब भी। मेरी बात का बुरा ना मानना, लेकिन तुम बाबा की इतनी मुखालफत क्यों करते हो? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जैसे तुम उन्हें पसंद नहीं करते। बेवकूफ हो तुम, मुझे उनसे क्या प्रॉब्लम होगी? वो तो बस वैसे ही कभी कभी जेलस हो जाता हूँ। तुम उनसे उतनी मोहब्बत जो करती हो। एक मिनट, बाबा से ना अपना मुकाबला बिल्कुल मत करना, वरना हमारी बहुत लड़ाई हुआ करेगी। क्योंकि मुझसे ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता जब मेरे बाबा के बारे में कोई कुछ बोलता है। अच्छा बस करो, देखो हम दोनों साथ हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है? वैसे कौन से दोस्त से मिलने जा रहे हैं? हम किसी से मिलने नहीं जा रहे। साजिद, आपने बहुत अच्छा किया जो दोनों को इजाजत दे दी। इफ्रा भी बहुत खुश होगी, और वैसे भी अब तो दोनों का रिश्ता भी तय हो गया। मैं बहुत मुतमईन हो गई हूँ इफ्रा की तरफ से। हाँ, सब कुछ अच्छा हो गया, खुदा करे कि आगे भी अच्छा हो। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। साहिर बहुत अच्छा लड़का, और उसके माँ बाप बहुत सुलझे हुए लोग हैं। बहुत खुश रहेगी इफ्रा वहाँ। वैसे भी छोटा सा खानदान है, हमें और क्या चाहिए? वक्त का कुछ पता नहीं होता अजरा। जो लोग पहली बार में अच्छे लगते हैं जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अच्छे साबित हो। किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन साहिर बहुत अच्छा लड़का है, इफ्रा से बहुत मोहब्बत करता है, और मुझे पूरा यकीन है कि इफ्रा उस घर में बहुत खुश रहेगी। मैं भी यही चाहता हूँ। मुझे एक जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी अच्छा, खुदा हाफिज। सारी शॉपिंग करवा दी साहिर, क्या जरूरत थी? अम्मी देखेंगी तो नाराज होंगी, उन्हें बुरा लगेगा। अरे भाई, इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? नहीं, मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या ले डालूं, और ये तो बहुत मामूली चीज है। कोई मामूली नहीं है। मालूम है मुझे तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन इतनी फजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बस कर देने से है, एक साल दो, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ, कहना फिर। एनीवेज, इतना मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने वाली। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, आखिरकार साहिर ने प्रूव कर दिया ना। तुम इधर आके तो बैठो। हाँ हाँ, साहिर आपको क्या मिला तो आप तो हमें भूल ही गई। वैसे ट्रीट तो बनती है ना, तो फिर क्या खिला रही हैं आप? तुम्हारी ये शिकायत भी मैं दूर कर देता हूँ, तुम दोनों गप्पे लगाओ, मैं भी आया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ ना, अभी आया। तुम दोनों बैठ के गपशप करो। और सुनाओ, कहाँ थी इतने दिन तक? बस रहने दो,
बात मत करो तुम मुझसे, तुम मुझे भूल गई। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारी लव स्टोरी अब मुकम्मल होने जा रही है। फिर और सुना? बस वही। अनवर साहब, आप साहिर को रोकें। वो इफ्रा को लेने घर आ गया था हमारे। तो फिर तो मैं कैसे मना कर सकता था? उनका तो रिश्ता तय हो गया, वो मिलते जुलते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ अरसे की बात है, जाहिर चला जाएगा, आप इस किस्से को खत्म समझिए। ये इतना आसान नहीं है अनवर साहब। साहिर इफ्रा को बहुत पसंद करता है और ये मुझसे ज्यादा बेहतर तौर पे आप जानते हैं। वो इतनी आसानी से दस्तबरदार नहीं होगा। 1 साल कोई ज्यादा बड़ी मुद्दत नहीं है, यूं गुजर जाएगी। आप कुछ ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आप फिक्र ना करें, ये शादी नहीं होगी। मैं इफ्रा और साहिर की शादी कभी नहीं होने दूंगा। कहाँ चले गए थे तुम मुझे और अंबर को छोड़ के? इतना टाइम लगा दिया। अरे एक दोस्त मिल गया था, उसी के साथ बैठा हुआ था। और अच्छा हुआ ना, तुमने और अंबर ने बातें कर ली आराम से। ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके बारे में मैं नहीं जानती? तुम्हारे सब दोस्तों से तो मैं मिल चुकी हूँ। तुम उसे नहीं जानती, बहुत पुराना दोस्त है। मैं तो भूल ही गया था उसके बारे में। काफी टाइम हो गया है, मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। अभी? हाँ। अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। साहिर, बात वो नहीं है, आज वैसे भी बाबा की इजाजत से आए हैं, इतना ही बहुत है। और प्लीज तुम आइंदा उन्हें ऐसे मत कहना। आइंदा मैं हूँगा ही कहाँ यहाँ, बहुत दूर चले जाऊंगा तुमसे। पता नहीं कैसे गुजरेगा ये वक्त। मैं तो सोच के भी घबरा रहा हूँ, मेरा क्या होगा। अब ऐसे तो मत कहो साहिर, अब तुम ही वीक पड़ जाओगे तो मैं क्या करूंगी? इफ्रा मेरी बात सुनो। अरे भाई मजाक कर रहा था मैं, तुम सीरियस ही हो गई। मैं यूं गया और यूं आया, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चले? फिर तुम आ रही हो ना हमारे घर, बल्कि अपने घर। अब ऐन वक्त पर मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए इफ्रा, मैं पहले से बता रहा हूँ। साहिर, तुम्हें जाने की कोई तैयारी नहीं करनी? रोज बरोज कोई ना कोई प्लान्स बनाए जा रहे हो तुम, और ऊपर से अब ये दावत का क्या सीन है? जरूरी है इफ्रा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जाने से पहले कम से कम एक बार तो तुम वहां आओ। वो घर जहां हम अपनी पूरी जिंदगी गुजारेंगे, तुम्हें एक बार तो देखना चाहिए कम से कम। बस मुझे नहीं पता तुम आ रही हो। साहिर, तुम्हें समझाना ना एक अजाब है, ऊपर से तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते। सारी जिंदगी सुनता रहूंगा मैडम, फिक्र मत करें। बाय। साहिर बेटा। जी बाबा। भाई सारा दिन मैं तुम्हारा ऑफिस में इंतजार करता रहा, और तुम कहाँ थे? आज मैं जरा मसरूफ था और वक्त नहीं मिला ऑफिस आने का। और पापा वैसे भी अगर जा ही रहा हूँ तो क्या फायदा ऑफिस आने का। इफ्रा को लेकर गए थे। ओह, तो साजिद साहब ने ये इतला भी दे दिया आपको। लगता है बहुत अच्छे ताल्लुकात होते जा रहे हैं आप दोनों के। ये तो अच्छी बात है। हाँ, मगर साजिद साहब ने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम गलत समझ लो। इसमें कौन सी बड़ी बात है पापा। और मैं और इफ्रा तो सालों से एक दूसरे को यूनिवर्सिटी से जानते हैं, और अब तो हमारा रिश्ता भी तय हो चुका है।
देखो बेटा, 2 हफ्ते रह गए तुम्हारे जाने में, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। पापा बस आपकी दुआओं की जरूरत है। खुश रहो बेटा, वैसे तो मैं बहुत कामयाब दिखना चाहता हूँ। तो फिर आप बुला रहे हैं ना इफ्रा की फैमिली को इस हफ्ते? आओ चले। अब्बा, हो जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ कहो। अगले माह मोहल्ले में 3 शादियां हैं। तो जाहिर है हम सबको जाना होगा वहाँ हर फंक्शन में। कोई जरूरत नहीं है हर फंक्शन में जाने की, बस वलीमे और बारात पे चले जाना, और वो भी अपनी अम्मा के साथ। और मैं तो वैसे ही खिलाफ हूँ ये माइयों और मेहंदी के फंक्शन। बेहूदगी के सिवा होता क्या है? नाच गाना, फजूल की रस्में, कोई जरूरत नहीं है जाने की वहाँ। सब वहाँ जा रहे हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा उन्हें। अरे तो सब कुएं में कूद रहे होंगे तो तुम भी कूद जाओगी क्या? शायद। क्या कहा तुमने? सब जा रहे हैं, अगर हम नहीं गए तो सब यही समझेंगे कि आपने हमें नहीं भेजा। फिर आप खुद ही जवाब दीजिएगा, पुराना मोहल्ला है उन सबकी शिकायत का। क्या लड़की है भाई, बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें पैसे चाहिए नए कपड़ों के लिए। एक सूट एक ही फंक्शन में पहना जा सकता है ना, और हमारे पास सिर्फ एक भी नया सूट नहीं है पहनने के लिए। क्या पहनेगी हम? तो पिछले साल ईद बकर ईद पे जो कपड़े सिलवाए थे वो पहन के चले जाओ ना, उसमें क्या है? सारे मोहल्ले की लड़कियां नए कपड़े बना रही हैं और हम वही पुराने। तो सब आपको ही कहेंगे कि तमीजुद्दीन साहब की बेटी आज भी बेचारी पुराने कपड़ों में। यार ये लड़की। रुको, कितने पैसे चाहिए कपड़ों के लिए? कम से कम 20,000। 20,000 रुपए। कुछ ना सिखाना इन्हें, कुछ मत सिखाना। 20,000 रुपए सिर्फ कपड़ों के लिए? तमीजुद्दीन, ये आजकल की बच्ची हैं, तुम इन्हें नए जमाने की हवा से बचा नहीं सकते। ये बात कान खोल के सुन लो। अभी गलत फहमी है आपकी बशारत भाई, ऐसी बात हरगिज नहीं है। एक बार सख्ती से जिस बात से मना कर दूं, घर में किसी की मजाल नहीं कि इनकार कर सके। तो सख्ती करने का असर देख भी तो लिया तुमने। ओ, अब तुम भी तंज करने लगे भाई। भाई तंज नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूँ। देखो, इतनी पाबंदियां मत लगाओ। ये बच्चियां शादी के मौके पर अच्छा पहन ओढ़ कर जाएंगी, इसमें उनसे ज्यादा तुम्हारी इज्जत है। अच्छा, एक बात और भी। वो क्या? ऐसे शादी ब्याह के मौके पर बच्चियों के रिश्ते अच्छे आते हैं। हो सकता है तुम्हारी बच्चियों को अच्छा रिश्ता मिल जाए। बात तो तुम ठीक कर रहे हो यार, लेकिन इस तरह की फजूल खर्चियों के लिए फालतू पैसे भी तो होने चाहिए ना। अब कर्ज उधार मांग कर तो इस तरह के चौंचले नहीं उठाए जा सकते। भाई कर्ज उधार नहीं लेना तुमने फैक्ट्री के वेलफेयर फंड से ही पैसे मिलेंगे। तुमने एक एप्लीकेशन देनी है अहमद साहब को लोन की, वो तो वैसे ही तुम पर बहुत मेहरबान है, वो अप्रूवल कर देंगे, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ओह, ठीक तो कह रहे हो भाई, अहमद साहब से ही बात करनी पड़ेगी। हाँ। अच्छा, अब क्या खाना खाना है, चाय पीनी है? नहीं, चाय का वक्त तो नहीं है भाई, खाना मंगवा लेते हैं, लेकिन एक शर्त। क्या? आज के खाने की पेमेंट मैं करूँ। अरे यार, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? नहीं भाई, तुम हमेशा करते हो, इसलिए तो कह रहा हूँ यार। लाओ भाई, इधर आओ, खाना के लिए जरा बुलाओ किसी को। सर ये दरख्वास्त आई है हैदराबाद फैक्ट्री से। कैसी दरख्वास्त? सर तमीजुद्दीन साहब को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई है, 50,000 रुपए सर। हाँ तो भिजवा दो आज ही चेक, देर मत करना, पता नहीं कैसी परेशानी हो। फैक्ट्री में उनकी मुखालफत बढ़ती जा रही है, अगर उनको इतनी फेवर्स मिलेंगी तो बाकी वर्कर्स बददिल होंगे। आप खुद सोचें सर। कामरान, मैंने आज तक अपने किसी वर्कर की रिक्वेस्ट इग्नोर नहीं की। तमीजुद्दीन साहब बुरे आदमी नहीं है, पता नहीं कैसी मजबूरी में हो। आज चेक भिजवा दो। बेहतर सर, और मैं जानता था आप यही कहेंगे, मैं भी भेज देता हूँ। थैंक यू। आप कहाँ गई हुई थी इतनी देर से? बाजार गई हुई थी शॉपिंग करने। तुम आज जल्दी कैसे आ गए?
मैंने आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। हाँ कर लेंगे, जरा बैठो। ये शॉपिंग देखो, ये कुछ चीजें मैंने खरीदी है नादिया के लिए। शादी वाले दिन उसको तोहफा दूंगी, मेरी तरफ से भी और तुम्हारी तरफ से भी। सी मेरे मना करने के बावजूद आप ये सब कर रही हैं। आपने आंटी को इस रिश्ते से मना नहीं किया? नहीं, मैं तुम्हारी बेवकूफियों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती। नादिया जैसी अच्छी लड़की अगर तुम्हारी जिंदगी से निकल गई ना तो सारी जिंदगी पछताते रहोगे। मुझे पछताना मंजूर है, लेकिन नादिया के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा और यही मेरा फैसला है।